एक बार चुन कुसुम सुहाए, सुंदर सुंदर कुसुम माने फूलों को तोड़ा है। तोड़ने के बाद उनके आभूषण बनाए। फूलन की चंद्रकला शीश फूल, फूलन के झुमका श्रवण सुकुमारी के, यानी सारा फूल का ही श्रृंगार राम जी कर रहे स्वयं अपने हाथों से। और जयंत देख रहा है फूलन की विद्या विशाल नथ फूलन की। अरे फूल की वेदी लगाई है राम जी ने जानकी जी के, और नथ जो है फूल की पहनाई है। फूलन को चंपकली हार गले, फूलन को हार भी जो डाला है राम जी ने फूलों का ही डाला है। फूलन के गजरा ललित प्यारी के, और गजरा जो बनाया है वो भी फूलों का बनाया है। इस प्रकार से भगवान श्री राम जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। और वो आया कौन? देवराज इंद्र का पुत्र जयंत आया और देख रहा है श्रृंगार करते हुए कि ये क्या मामला है। ये तो इसको सब इनको सब भगवान कामी पुरुष है, ये भगवान हो ही नहीं सकते। अगर ये भगवान होंगे, भगवान वो होता है जो सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ का मतलब है जो सब जानने वाला। अगर चले अब हमको भेष बदलना चाहिए, भेष बदला है इंद्रपुत्र जयंत ने। क्या बना है? कौवा बन गया है। सुरपति सुत दर पायस भेखा, सच चाहत रघुपति बन देखा। बायस माने कौवा का रूप धारण किया है। अब किस लिए? अब ये देखे कि कितना शक्तिमान, यानी दोनों सर्वज्ञ और शक्तिमान की दोनों की परीक्षा ले रहा है। तो जिब विवेल का सागर था, महामंद मत पावन चाह। जिस प्रकार एक चींटी अगर सागर की थाह लेना चाहती हो कदापि नहीं ले सकती, इसी प्रकार जयंत जो है जाता है कौवा का रूप धारण करके, और सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंद मति तारण का। जाकर के जानकी जी के चरणों में चोट मारी है। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि स्तन पे चोट मारी है। जो वाल्मीकि कह रहे हैं वही गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, मगर गोस्वामी जी जरा थोड़ा बंद कर दिया है, इसको ओपन नहीं किया है, खोला नहीं है। जब सीता चरण इसका संधि विच्छेद करोगे तो वही अर्थ आ जाएगा। जो वाल्मीकि कह रहे हैं वही गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं। आज चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। खून निकलता है, रुधिर रुधिर माने खून। खून निकला है। राम जी ने कैसे जान लिया? पैर में सीता चरण। अब समझने की बात है, सीता जी के जब चरणों में चोट मारी और सर जो राम जी का है जानकी जी की गोद में है और चोट लगी चरण में, तो कैसे जाने? तो वही बात जो वाल्मीकि जी कह रहे हैं वही। चला भाज पायस भय पावा, आज उस धरनी रूप गयो पिट पाही, राम विमुख राखा कहीं नहीं। सजनो, जहां अरे निर्मल मन से जाना था भगवान के सामने तो वहां कपट करके गया, और जहां नहीं जाना था पिता के सामने असली रूप में जाता है, मगर भगवान के पास नकली रूप में जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान कहते हैं जैसे हो वैसे आओ तो तुमको मैं स्वीकार कर लूंगा, और अगर बदल के आओगे तो कभी स्वीकार मैं नहीं कर सकता। धरनी रूप गयो पित पाही, राम विमुख राखा कहीं नहीं। आज पिता ने कहा
निज रूप गयो पितपाही। अरे जैन, ये मैं क्या देख रहा हूं, ये तेरी हालत कैसी है? हे पिताश्री, मैं टहलते टहलते मृत्युलोक पहुंच गया और वहां देखा कि जिन्हें त्रिलोकपति भगवान श्री रामचंद्र कहा जाता है, वो अपनी भार्या का श्रृंगार मनुष्य की भांति कर रहे थे। मैंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो मंत्र से अभिमंत्रित कर कर एक सिंह का बाण मेरे पीछे छोड़ दिया है। हे पिताश्री, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा शरीर चला जा रहा है। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। जिनको तू साधारण समझता है वो पार ब्रह्म परमात्मा है, और तूने उनकी भार्या के चरण में चोट का प्रहार किया है। तेरी रक्षा कोई भी नहीं करता है। भाग यहाँ से, भाग जा, नहीं तो डेढ़ भी जल करके भस्म हो जाएगा। निराश मन उपजी चिंता, भान निराश उपजी मंत्रासा, जथा चक्र भय दुर्वासा। जिस प्रकार भगवान के चक्र से दुर्वासा परेशान हो जाते हैं, आज उसी प्रकार से जैन परेशान है। कहाँ पहुंचता है? ब्रह्मधाम। ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचना है। ब्रह्मधाम। ब्रह्मा जी से देखिए, यह काम, जो काम पहले करना चाहिए था वो बाद में कर रहा है। यानी ब्रह्मा जी। क्या है मान? ये कौन? मेरी रक्षा करो, मैं इंद्र का पुत्र जयंत हूँ। अरे जयंता, ये तेरी कैसी दशा? आखिर क्या बात है? ये तेरे पीछे बाण कैसे लगा हुआ है? हे पितामह, जिन्हें त्रिलोकपति भगवान श्री राम कहा जाता है, वो पटक शिला पर बैठे अपनी भार्या का मनुष्य की भांति श्रृंगार कर रहे थे। मैंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और कौवे का भेष बनाकर अरे अरे अरे, ये तूने क्या किया? जनों में चोट का प्रहार कर दिया तो उन्होंने मंत्र से अभिमंत्रित करके बाण मेरे पीछे छोड़ दिया। हे पितामह, मेरा शरीर चला जा रहा, मेरी रक्षा करो। जयंत, ये तूने क्या किया? जो चराचर के नायक हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, उनके ऊपर तुमने शंका किया। उन्होंने बिना फड़का बाण मारा है। अरे, इनकी माया को किसी ने पार कुछ पाया नहीं। राम ने आराम होना सबको सिखलाया। अब तुम कोई नहीं कर सकता। यहां से चला जा, नहीं तो ये ब्रह्मधाम मेरा जल करके खाक हो जाएगा। जा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जा। इसके बाद में ब्रह्मधाम शिवपुर यानी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के यहाँ सजनों, हमारे और आपके अंदर बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं और विश्वास के देवता ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोग। हमारे आपके शरीर में विश्वास ही तो शंकर है, श्रद्धा ही पार्वती है और बुद्धि ही ब्रह्मा है, समझ लेना। मेरी रक्षा करो भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। ये क्या जयंत, इतना घबराया हुआ, आखिर क्या कारण है? हे प्रभु, हे भूतेश्वर, मैंने श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए। उसी का फल है कि उन्होंने अभिमंत्रित कर कर बाण मेरे पीछे छोड़ दिया है। मेरा शरीर चला जा रहा है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अरे दुष्ट जयंत, तूने ये क्या किया? जो तीनों लोगों के स्वामी प्रभु श्री राम, अरे तूने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तूने नर्क कर डाला। जयंत, तेरी रक्षा करने वाला यहाँ कोई नहीं है, मैं भी नहीं कर सकता तेरी रक्षा। बस यहाँ से चला जा, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मेरा कैलाश धाम भी जलकर भस्म हो जाएगा। चला जा यहाँ से। आहो न बैठन कहा नोही, रखे सकाई को राख राम कर द्रोही। किसी ने बैठने को नहीं कहा। अरे राम जी के द्रोही को कौन राख सकता है? सजनों, भगवान से जब जीव विमुख हो जाता है, पिकल जनता लाग दया को मल चित
ये त्राहिमाम आर्तनाद करता हुआ कौन है भैया तू? मैं इंद्रपुत्र जयंता। अरे इंद्रपुत्र जयंत, आप मेरी अशोक पक्षी का वेश धारण करने का कारण यही कि मैंने भगवान श्री रामचंद्र की परीक्षा लेना चाहा। अंत में उसी का फल मुझको ये मिला। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कोरोना वेश में आकर अग्निबाण का प्रहार कर दिया। अब वो मेरे पीछे पड़ा है। मेरी रक्षा कीजिए ईश्वर। नारायण नारायण नारायण। अरे बहुत मतलब जयंत, देखिए भगवान श्री राम की कथा तो सुना नहीं, क्योंकि देवलोक में कथा है नहीं, और जो कथा नहीं सुनता है वो भगवान की लीला में मोहित हो ही जाता है। भगवान की लीला चल रही है, श्रृंगार कर रहे थे माता जानकी जी का, और ये मोहित हो गया, साधारण मानव समझ गया। बस इसी का कारण कौवा का वेश बनाया, चोंच मारा, भगवान के प्रभाव को जाना, पहचान लिए, और अब स्वभाव की ओर चलो। देखो तुम्हारी रक्षा त्रिलोक में कोई कर ही नहीं सकता है। फिर कहा राख न सकहि राम कर द्रोही, राम से द्रोह करता है। और फिर राम जी अपने अपराध पर क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन जो अपमान भक्त कर करही राम रोष पावक सो जरही। नहीं जानता है ना, कथा सुना है, लोक विदित है इतिहासा, और ये संवाद जाने दुर्वासा। भक्त का अपमान किया था, भगवान ने भी रक्षा नहीं की है। भक्त की ही शरण में जाना पड़ेगा। ये सब अनजान में हुआ। आप देखिए, सत्य जो है रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते से चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब आज श्री राम की शरण में ही जाओ। क्या अब उनकी शरण में जाना पड़ेगा? हाँ, क्षमा कर देंगे। अवश्य वो नहीं क्षमा करेंगे। अपराध तूने माता जानकी जी का किया है ना जी, अपराध भक्त का किया है, तो क्षमा तो भक्त करेगा। ऐसा करो, यहाँ से सीधे श्री राम जी के पास में चले जाओ, और श्री राम के चरणों में नहीं, मैया जानकी जी के चरणों में जाकर के गिर पड़ना, उल्टा पैर माँ की तरफ जी। और जब माँ बड़ी दयालु होती, बालक चाहे किस अवस्था में होता, तो बालक के अपराध पर ध्यान नहीं देती है। इसलिए तुम जाकर के माता जानकी जी के चरणों में गिर जाना, माता जी तुम्हें अवश्य क्षमा करवा देगी। और कहना कहे से पुकार प्रणत हित पाई आतुर आचित चल देता है। भगवान श्री राम के पास जाता है, जानकी जी के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि भगवान अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। आपके अतुल बल को, आपके अतुल ऐश्वर्य को मैं नहीं जान पाया। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे भगवान, हे श्री माता जी, आप मुझे क्षमा कर दे। मुझसे जो अपराध हुआ है मैं क्षमा चाहता हूँ। अरे निजकृत कर्म जनित फल पायो। स्वजनों, संसार में अपने ही कर्मों के किए हुए फल में सुख और दुख भोगता है। आज जयंत कह रहा है, निजकृत कर्म जनित फल पायो, अब गुरु पाई शरण तक आयो। हे भगवान, जैसा मैंने किया उसका फल भी हमें मिला, अब आप मुझे क्षमा कर दे भगवान, क्षमा कर दे। शोनि कृपाल त्यारत वाणी, एक नयन करी तजा भवानी। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जब उसकी दुख भरी आवाज को सुना है भगवान श्री राम ने, तो एक आंख फोड़ देते। क्यों फोड़ देते हैं? कि भगवान तो कह चुके हैं कि सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि ना सो तो कोई सोचनो। और शरण में पड़ा है, शरणागत इन्हीं राम जी ने कहा है कि शरणागत का जे तजय निज नहीं धनवान, ते नर पावर पाप में तिन ही मिलो कति। जयंता, वैसे मैंने जो बाण तुम्हारे पीछे छोड़ा है वो व्यर्थ तो नहीं जाता। मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना एक नेत्र फोड़ना पड़ेगा। क्यों ऐसा भगवान श्री राम ने किया है? प्रेरित ब्रह्म मंत्र सरधावा, उस बाण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ है। ब्रह्मा जी का सम्मान